हेलो दोस्तों। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी का सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का जो पीक होता है, जो टाइम होता है, वो आपके 4 से 5 साल बाद ज़्यादा रिस्क हो जाता है रिजेक्शन का। ऐसा क्यों? देखिए, जब आपके किडनी ट्रांसप्लांट को 4 से 5 साल होते हैं तो आप अपने आप को दूसरों की तरह एकदम नॉर्मल समझ लेते हैं, ठीक है। फिर आप कुछ लापरवाहियाँ शुरू कर देते हैं। जैसे आप बाहर एकदम जैसे काम आप बिज़ी हैं, तो उसके बीच में आप अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम नहीं ले पाते। अब आप अपने वर्क में चले गए हैं, जो जॉब है वो कर रहे हैं, जो बिज़नेस है वो कर रहे हैं। कभी-कभी आपसे छूट जाती है, लेकिन जो इम्यून सप्रेशन की दवाई आप लोगों को भी पता है, ये लॉन्ग टाइम चलती है। आपको लोग को टाइम टू टाइम तब भी लेनी पड़ती है। जो कई लोग नहीं लेते हैं, इससे लोग कहते हैं अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मैं एकदम स्टेबल हूँ, 4-5 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब मैं नहीं लेंगे तो चलो, एक टाइम नहीं लूँगा तो चलेगा। यही से किडनी रिजेक्शन का मेन प्रोसेस यहाँ से चालू हो जाता है। दूसरा रीज़न रिजेक्शन का 4 से 5 साल के बाद ये होता है कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में अब जाने लगते हैं। आप लोगों को पता है, जो आप मेडिसिन लेते हो इम्यून सप्रेशन, वो आपकी इम्यूनिटी को लो कर देता है और रिजेक्शन इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सब भीड़ वाली जगह भी चले जाते हो, मास्क नहीं लगाते, जो आपको हर टाइम लगाना पड़ता है, चाहे जितना भी टाइम आपको ट्रांसप्लांट हो, जब आप भीड़ वाली जगह में जाओ आप वो नहीं लगाते। टाइम टू टाइम ये भी एक रीज़न होता है कि आप पानी नहीं पीते। आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 3 से 4 लीटर एक दिन में पानी पीना होता है। आप इतना बिजी हो जाते हैं अपने वर्क में कि आप पानी ही नहीं पीते। आपको वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिजेक्शन। और जो रीज़न्स होते हैं, जैसे कि अब आप अपने वर्क में हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब आपको टाइम नहीं मिला, आपको डॉक्टर को जो दिखाने चेकअप के लिए फॉलोअप के लिए जाना होता है, वो आप स्किप कर देते हैं। आप सोचते हैं यार 1 महीना चलो डिले हो जाएगा, चला जाओ। वो सबसे बड़ा आपका रिजेक्शन का हाई पीक हो जाता है जब आप डॉक्टर को टाइम टू टाइम दिखाने नहीं जाते। सिर्फ बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप समझते हो कि मैं नॉर्मल इंसान जैसा हूँ, लेकिन आप समझो कि आप अभी भी न्यू किडनी में जो इम्यून सप्रेशन दवाई जा रही है वो आपकी इम्यूनिटी को स्लो कर रही है और उससे आपका इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपकी किडनी ट्रांसप्लांट को जब 1 से 2 साल होते हैं, तब आप जैसे प्रिकॉशंस लेते हो, जैसे पूरा डाइट फॉलो करते हो, वैसे ही आपको चाहे जितना टाइम हो जाए आपके ट्रांसप्लांट को, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब भी आपको वैसा ही प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एक तो आप ये सोचते हो कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया, अब आप कहीं बाहर गए, आपको कोई खाना मिल गया बाहर का, स्ट्रीट फूड है फिर कुछ, आप कहते हो चलो तो 4 पीस से क्या होगा, मेरा इतना टाइम हो जाएगा ट्रांसप्लांट को, खा सकता हूँ। यही से ट्रांसप्लांट की फिर किडनी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है और फिर आखिरी में फिर आपको डायलिसिस पे ही आना पड़ता है। बहुत सारे रीज़न्स जो हैं वो ज़्यादा जो फेलियर होते हैं, बहुत सारे पेशेंट जो ज़्यादा किडनी उनका फेलियर होता है, यही ट्रांसप्लांट के 5 से 6 साल बाद ही आता है। पहले आप 1-2 साल तक बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस रखते हो, पानी पीते हो जैसा डॉक्टर कहते हैं, वैसी डाइट लेते हो, मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते हो, लेकिन जब आप स्टेबल हो जाते हो तो अपना काम करने आप काम करो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। आप इस पे स्ट्रेस देना ज़्यादा चालू कर देते हो, जो कि किडनी के लिए हेल्थ नहीं है, ठीक है। यही सब रीजंस होते हैं जिससे आपका किडनी फिर से डायलिसिस पे आ जाता है। देखो, इस वीडियो का मेरा मोटिव यही था कि एक बार आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके हो, फिर अब ये लाइफ आपके ऊपर आ गई है, ठीक है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई कि फिर से हमें अब उस स्टेज में नहीं जाना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से तो वही प्रिकॉशंस रखो, ठीक है, जैसे आप 1-2 साल जब आपके हुए थे किडनी ट्रांसफर तो वैसे रखते थे, ठीक है। मेन यार आप यही रखो, मास्क लगा के जाओ, मेडिसिन टाइम टू टाइम लो, पानी पियो खूब, ठीक है, डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए जाओ। यही कुछ प्रिकॉशंस है, जितने टाइम पे रखो आप एकदम स्वस्थ रहोगे, कोई आपको रिजेक्शन कुछ नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर और ऐसी वीडियो चाहते तो और क्वेश्चन अपने कमेंट करो, तो मैं इस वीडियो में उस टॉपिक में डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ सहा है, सब कुछ देखा है, ठीक है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उसको मैं
एकदम अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसीलिए मैं ये यूट्यूब में वीडियो ऐसी बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव, कि ज़्यादातर लोग पहले यूट्यूब में ही जाके सर्च करते हैं, ठीक है, फिर कोई फैसला लेते हैं। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आगे और ऐसी वीडियो आएंगी। जय किडनी वॉरियर्स।